नमस्कार। इस समय हम कैथल में भाईचारा ट्रांसपोर्टर यूनियन में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहाँ स्टेट लेवल की यानी हरियाणा लेवल की जो ट्रांसपोर्टर्स की जो मीटिंग चली हुई है और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा को लेकर ये मीटिंग है, तो बड़ी अहम मीटिंग है। प्रदेश भर से जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो इस मीटिंग में पहुंचे हुए हैं। जो पदाधिकारी उनसे बातचीत करेंगे कि आज की मीटिंग को लेकर क्या कुछ इनका कहना है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो भाईचारा ट्रांसपोर्टर्स यूनियन में कितने जो ट्रांसपोर्टर हैं आए हुए हैं हरियाणा भर से, और जो अहम जो बैठक है वो यहाँ हो रही है। कुछ निर्णय भी यहाँ लिए जाएंगे। तो क्या कुछ मीटिंग का उद्देश्य है, तो पूरी जानकारी के लिए बातचीत कर लेते हैं जो पदाधिकारी हैं उनसे। हाँ सर, आपका नाम सबसे सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। और आज यहाँ कैथल ट्रक यूनियन के अंदर राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे की जो मीटिंग हुई वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार यादव की अध्यक्षता में इसकी मीटिंग हुई। और हमने 4 मीटिंग की हैं। राहुल किला में इसका गठन हुआ, उसके बाद में झज्जर में की, फिर नासिक में की। तो हमारा एक ही उद्देश्य है, संगठन बहुत है लेकिन ये संगठनों का संगठन बना है। इसमें करीब 80 संगठनों के समर्थन पत्र दे करके इस संगठन का जो विस्तार किया गया। और हमारा एक ही उद्देश्य है भाई, हमारा जो ट्रक ट्रांसपोर्ट उद्योग है आज बर्बादी के कगार पे है। और हमारा जो अभी डॉक्टर साहब की अध्यक्षता में वहाँ से नासिक से आए बाई रोड, तो महाराष्ट्र बॉर्डर पे भी मिले, तो हमारे डॉक्टर साहब ने उनसे मतलब उससे बात किया। और बात करने के बाद में मध्य प्रदेश बॉर्डर पे भी, दोनों बॉर्डरों पर बात किया। और फिर राजस्थान ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से मिलके, और कैथल का हम सौभाग्य मानते हैं कि कैथल वालों ने हमारे को 2 दिन के अंदर जो यहाँ बुलाने का काम किया। इसके लिए मैं कैथल ट्रक यूनियन के जितने भी हमारे पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। और मैं डॉक्टर राजकुमार का भी धन्यवाद करता हूँ जो 10 दिन से अपने इस कारोबार को छोड़ करके और एक ट्रक ट्रांसपोर्ट और सारथी की आवाज़ उठाने के लिए हर मुख्यमंत्री से और केंद्रीय परिवहन मंत्री से, जितने भी राज्य, सभी राज्यों के प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, कमिश्नर सबसे समय ले रहे हैं। और आज हमारे जो डॉक्टर राजकुमार हैं सबसे अपने अपने सुझाव लिए। उस सुझाव में एक रणनीति के तहत जो भी फैसला होगा वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जी बताएंगे। तो क्या कुछ जो लोकल सदस्य या लोकल कार्यकारिणी बनाई जाएगी इसमें सदस्य हाँ, वगैरह? इसमें जो है हमारी दूसरी मीटिंग है, तो इस मीटिंग में हरियाणा में जो संगठन है, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चे का जो संगठन बन रहा है, इसमें कुछ कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा। और इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो भी अध्यक्षता होगी इस कमेटी को बैठा करके उसमें जो निर्णय लिया जाएगा वो निर्णय हमें मान्य होगा। तो जो ये संगठन है राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, ये हरियाणा हरियाणा का या हरियाणा? नहीं जी, ये संयुक्त ट्रांसपोर्ट मोर्चा 22 प्रदेशों का, पूरे देश के 22 प्रदेशों के जो संगठन हैं उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया। 80 समर्थन पत्र हमारे को मिले हैं। वो समर्थन पत्र दे करके तब इसका गठन किया गया था। आपका नाम और पद बताइए। डॉक्टर राजकुमार यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा, यूनाइटेड फ्रंट फॉर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स एंड सारथी एसोसिएशंस। जी, तो आज की मीटिंग को लेकर क्या कुछ कहोगे? किस तरह की मीटिंग है, किस तरह के निर्णय लिए जाएंगे? आज ये जो मीटिंग है, मरणासन में सोए हुए परिवहन उद्योग को जगाने का एक प्रयास है। ये सरकार की तरफ से पूरा लूट चुका है, संस्थागत कारणों से बिखर चुका है। इसे जोड़कर एक आवाज़ बनाने की मुहिम है। आप हर दिन जब सरकार अपना तिजोरी खोलती है तो ट्रांसपोर्टर के घर में, ट्रक वाले बंधु के घर में, चालक बंधु के घर में आटा है, चावल है, तेल है, नहीं है, स्कूल के बच्चे की फीस है, नहीं है, लेकिन सरकार को दरवाज़ा खोलते साथ ही हजारों करोड़ का राजस्व आता है। ये वही परिवहन उद्योग है जिसको सरकार भूल चुका है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल को कि जिस उद्योग को, जिस परिवहन उद्योग को सरकार भूल चुकी है, आप उसकी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारे सामने खड़े हैं। तहे दिल से शुक्रिया। तो क्या कुछ आपकी मांग रहे हैं, किस तरह से आपका जो संगठन है वो काम करेगा? हमारा संगठन सबसे पहला बात बताता है कि हम लोग कभी भी चक्का जाम, स्टीयरिंग छोड़ो इसके समर्थन में नहीं है। एक तो गरीबी से जूझ रहा है, तंगहाली से जूझ रहा है, उसमें हम गाड़ियां खड़ी कराएं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है। लोगों का विश्वास है, आपको लोगों ने आगे बढ़ाया है, आपका काम है आप कैसे उससे डील करेंगे, कैसे उनके उद्देश्यों को पूरा करेंगे। हम लोगों ने सरकार से एक मांग रखी, परिवहन उद्योग बनाया जाए। आपको आश्चर्य होगा, 22.5 करोड़ की आबादी है हमारे परिवहन उद्योग के, परोक्ष अपरोक्ष रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं। 22.5 करोड़ जो सरकार बनाने की और बिगाड़ने की स्थिति में है, वो क्यों इस तरह से अपने आप को असहाय समझ रहे हैं। तो इसके लिए परिवहन आयोग की स्थापना की डिमांड की है। दूसरा, 5% रिड्यूसिंग ब्याज के दर पे हमको ऋण दिया जाए गाड़ियों के लिए। तीसरा, जितने बड़े मोटर मालिक हैं, कई लोग तो ऐसे भी हैं, खुले मन से मैं कहना चाहूँगा
कि अपने काले धन के धनाढ्य को, पहाड़ को वो लोग सफ़ेद करने के लिए ट्रांसपोर्ट में आ रहे हैं। उनको प्रॉफिट लॉस से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार जो जीएसटी का गैप दे रही है ना, करोड़पति तो अरबपति बन रहा है, लेकिन जो गाड़ी मालिक है, जो आम गाड़ी मालिक, एक गाड़ी मालिक, दो गाड़ी, चार पांच गाड़ी है, उनको जीएसटी में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं कि उनको इनपुट मिले। इनपुट किसको मिलेगा? जिनके पास सैकड़ों गाड़ियाँ हैं, 50 गाड़ियाँ हैं। हम टायर खरीदते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं, वो टायर खरीदते हैं तो उनको इनपुट मिलता है 10,000 12,000। वो हम इंजन का कोई पार्ट्स खरीदते हैं, हमको 50,000 देना पड़ता है, उनको 38,000 या 37,000 देना पड़ता है। कितना दोगला नीति है सरकार का, कितना मतलब तुक से बाहर है ये। तो इनको जीएसटी को सरलीकरण किया जाए, ऐसा प्रावधान किया जाए। यदि इस जीएसटी धारा में हम लोग को लिया जाता है, बहुत हद तक हम लोग बढ़ जाएंगे। और एक देश एक कानून हो। जो फाइन महाराष्ट्र में 2,000 है, वो बिहार में 7,000 है, वो 7,000 छत्तीसगढ़ आके 9,000 होता है। समझ में नहीं आता उसका कलम कैसे बदल जाता है, कलम का रंग कैसे बदल जाता है। उनको दया नहीं आती है। सड़कों में जब कोविड आता है, देश में वार होता है, तो हम हीरो बन जाते हैं, और जैसे ही कोविड खत्म हो जाता है लोग हमें भूल जाते हैं। लोगों की संवेदनाओं का भी हमें आशा है कि वो लोग हमारे बारे में सोचें। तो जो आप ये आवाज़ उठा रहे हो ट्रांसपोर्टर को लेकर, क्या जो लोकल ट्रांसपोर्टर है उनको उन तक जो बेनिफिट है? यहाँ के मुद्दे बहुत है, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा और ओवरलोड पे जो एंट्री माफिया लोग लोकेशन देते हैं, ये तो सरासर गलत है। ये ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, और इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग बिना गाड़ी चलाए बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। यदि एक बार एक राज्य को टारगेट ले लिए, उस राज्य में 3 महीने तक गाड़ी खरीदना बंद कर देंगे, उस राज्य में तेल भराना बंद कर देंगे। सरकार का क्या होगा ये मीडिया बंधु आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और एक बात मैं बताऊं, ये जीपीएस और जो स्पीड गवर्नर का खेल है, ये हजारों करोड़ का एक घोटाला है। आप किसी जीपीएस वाले बंधु से पूछ लीजिएगा, गाड़ी वाले से, वो जीपीएस का लोकेशन उसको मिलता है क्या? मैं सीधा खुलेआम बोलता हूँ सरकार को, सरकार ने पब्लिक को ठगा है, नटवर लाल का से बढ़कर काम किया है। उस जीपीएस के अंदर लकड़ी है, पत्थर है, हमको तो आज तक समझ में नहीं आया। जब जीपीएस आप दे रहे हैं, आपको लोकेशन ही नहीं मिल रहा है, तो ये क्या चीज़ का जीपीएस है? और ये ऑलरेडी पूरे भारत में हजारों करोड़ का घोटाला हो चुका है, और ऐसे कई घोटाले हैं जो हम आने वाले दिन में आपके सामने देंगे। हम लोगों ने अभी हमारे प्रयास से उड़ीसा में 35 राज्य सरकार के अधीन जो टोल गेट है वो उठा लिया। हम लोग लगे हुए हैं कि एनएच के टोल गेट पे हमको रियायत दिया जाए। 2022 के तर्ज पे जैसे यूपी गवर्नमेंट ने सारे चालान माफ़ किए हैं, मैं यहाँ भी डिमांड करना हूँ कि 2022 से पहले जितने चालान हुए हैं सबको उठा लिया जाए, सरकार की तरफ से प्रत्याहार किया जाए। जी रामपुर जी, आप बताइए जी, क्या नमस्कार जी। जो जीपीएस के बारे में बात कर रहे थे, पहले से ऑलरेडी ट्रकों में जीपीएस लगा हुआ था, वो मात्र 2200 से 3,000 तक का था। अब जो जीपीएस सरकार ने गाइडलाइन दी है, जैसे प्रधान जी ने बताया भाई लूट मची और भ्रष्टाचार हुआ है, ये 4500 से 5500 रुपये का जीपीएस है, और इसको सरकार जबरदस्ती ट्रक वाला पे सौंप रही है। हड़ताल कौन कर रहा है? हम फिर लगवा रहे हैं एक करके। हड़ताल कौन कर रहे हैं? आड़ती। या तो इसके पैसे आड़तियों से ले जाए, गपला आड़ती कर रहे हैं, या सरकार ने भरी दिया जाना चाहिए था। उसका फायदा होगा तो सरकार को होगा, नुकसान होगा व्यापारी को होगा, लेकिन थोप दिया ट्रक मालिक को, भाई ये पैसे दो और लगवाओ, जिससे ट्रक मालिक ठगा महसूस कर रहा है। पहले जीपीएस लग रहा है, 140 नंबर का और हवाला दे दिया, कहने का ये इसकी लोकेशन जाएगी। ये हमारे लिए बिल्कुल सरकार ने नाजायज किया है। इसके सरकार से डिमांड करते हैं इसके पैसे ठेकेदार के खाते में डाले जाए ताकि वो उनको दे दें। हमारे विजेंद्र साहन, कैथल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा अपने चैनल के जितने भी दर्शक हैं, हमारे जो बात को सुनेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हमारे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा एक गिरोह जो पैदा वो लोकेशन के नाम पे है, ओवरलोड लोकेशन, जिसके लिए मोटर मालिक को काफ़ी नुकसान हो रहा है। ओवरलोड की लोकेशन वाले जो भी गिरोह है पूरे हरियाणा में सक्रिय है। इसके लिए कैथल की टीम ने एसपी, डीसी और आरटीओ को भी लेटर जारी की है, तो जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो ओवरलोड गाड़ियाँ आरटीओ को पकड़नी है वो लोकेशन के माध्यम से निकल जाती है। उसके बाद अपना टारगेट पूरा करने के लिए वो छोटी छोटी बातों पर चालान कर सिंगल मोटर मालिक को दबाने का काम करते हैं। हरियाणा में अगर एक क्वार्टरली टैक्स टूटता है एक गाड़ी का, आप सपोज मैं उदाहरण देता हूँ 12 चक्का गाड़ी का, अगर कोई हरियाणा का साथी 5 साल से मोटर मालिक है, वो 5 साल से हरियाणा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है, किसी मजबूरी में 3 महीने का एक क्वार्टर होता है, जो किसी जाने अनजाने या फाइनेंस मजबूरी में उसका एक क्वार्टर टूट जाता है, तो आरटीओ विभाग उसके ऊपर 20,000 रुपये का चालान करने के बाद टैक्स की भरपाई और विद इंटरेस्ट जो जुर्माना
गाड़ी वाले से वसूलता है, जो सरासर गलत है। तो जो हमारी सरकार की नीति है गुजरात मॉडल, गुजरात में 2000 रुपये का चलान था ओवरलोड और 2000 रुपये हाइट का चलान। हरियाणा में पहला ओवरलोड पे 1 टन पे 20,000 रुपये का चलान है, जबकि हमारी संस्था ओवरलोड के खिलाफ है। हम कोई समर्थन नहीं करते, हम अंडरलोड पे काम करने वाली हमारा मोर्चा है। और हरियाणा में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है ओवर हाइट के नाम पर है, 20,000 रुपये का चलान। किसी स्टेट में इतना महंगा चलान नहीं है। राजस्थान में जाओ आप 5,000 रुपये, गुजरात में 2,000 रुपये, और अपना हिमाचल चले जाओ वहाँ भी 2,000 रुपये। पंजाब में भी हमारे कम है। तो मैं हरियाणा सरकार से निवेदन करूँगा कि जो ओवर हाइट के चलान आपने इतने ज़्यादा किए हैं, इसको गुजरात मॉडल के तौर पर लागू करने का काम करें। सुरेश न्याणा, मैं हिसार से हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ ट्रक एसोसिएशन का। हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा मोटी समस्या हमारा आरटीओ का है। आरटीओ हमारे ड्राइवरों को ना तो कहीं खाने पीने देता है, ना सोने देता है। रात और दिन गाड़ियों के पीछे लगे रहते हैं। कोई भी ड्राइवर खाना खा के 1 घंटा सोने की कोशिश करता है तो उसके बाद में आरटीओ आ जाता है। अंडरलोड गाड़ी तो उसका कंडा करा के लाओ, थोड़ा सा ओवरलोड है उसका चालान कर दिया। अन्य राज्य में चालान है 2,000 रुपये का, हरियाणा में है वही चालान 22,000 का। तो इस चालान में रियायत किया जाए। सरकार से ये बोलूँगा भाई इतना हमारे से बेरहमी ना करे, इतना परेशान ना करे। बहुत ज़्यादा बीजेपी सरकार से हमारी गाड़ी वाले बहुत परेशान है, ड्राइवर भाई भी गाड़ी मालिक भी। धन्यवाद।